नमस्कार दोस्तों, आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में कैसे एक वैश्या को शिव जी के वजह से मोक्ष की प्राप्ति हुई, यह कथा शिव महापुराण से ली गई है। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक नगर था, उस नगर में महानंदन नाम की एक वैश्या रहा करती थी। बहुत ही शिव भक्त थी। हमेशा शिव जी की पूजा पाठ, सोमवार का व्रत करना, पूजा अर्चना, दान तप सारे कार्यक्रम करती थी। शिव जी के प्रति उसकी निष्ठा जो थी अटूट थी। वह हमेशा शिव जी के महात्म के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, कैलाश पर्वत पे माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप यह बताइए कि आपका सबसे सच्चा भक्त कौन है। तब शिव जी ने कहते हैं कि मेरे सभी सच्चे भक्त हैं, सब पे मेरी विशेष ध्यान रहता है। लेकिन यह जो वैश्या है, यह वैश्या एक अधर्म काम कर रही है, लेकिन अधर्म करते हुए भी यह हमेशा मेरी पूजा पाठ और अर्चना करती रहती है। इसे देख के मुझे काफ़ी आनंद और सुख की अनुभूति मैं करता हूँ। जब शिव जी की बात माता पार्वती जी ने सुनी तो कहीं मैं नहीं मानती हूँ, इस बात को मैं कैसे मानूं। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, चलो मैं इसकी परीक्षा लेके आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पे आते हैं और वहाँ पे एक व्यवसायी का रूप धर के उसके घर के सामने रात्रि के समय में जाते हैं और उस वेश्या से कहते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ, क्या एक रात के लिए आप मुझे अपने घर में रुकने के लिए अनुमति दे सकती हैं। तब वैश्या ने कहा, हाँ ठीक है, आप रुक सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि मैं एक वैश्या हूँ। तब भी उस बात पे व्यापारी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ रुकना है। उसके बाद भगवान शिव जी व्यापारी का रूप लेकर उसके घर में प्रवेश करते हैं और भोजन और सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद जब सोने का समय होता है तब वैश्या आके कहती है कि आप कैसे व्यापारी हैं। तो वो कहता है कि हमें तो भगवान बनाते हैं, मैं तो भगवान की मूर्ति बना के लोगों तक पहुंचाता हूं, जिससे लोग पूजा अर्चना कर सकें। तब उसके बाद उस वैश्या ने पूछा कि आपके पास मूर्ति है क्या। तब उस व्यापारी ने कहा, हाँ, मेरे पास शिव जी की एक बहुत ही अद्भुत मूर्ति है, जिसे मैंने बनाने में बहुत मेहनत के बाद इसे बना के तैयार किया है और मैं इसी को लेके जा रहा था बाज़ार में बेचने के लिए। तब वैश्या ने कहा कि आप मुझे ज़रा वो मूर्ति दिखाएंगे। तो उसने कहा, ज़रूर, मैं तो ज़रूर दिखाऊंगा, लीजिए देखिए शिव जी की मूर्ति। और उसके बाद जैसे ही वो शिवलिंग को देखती है, वह वैश्या उसे तुरंत लेने के लिए तैयार हो जाती है और उस व्यापारी से कहती है कि आप जो भी मुझसे मूल्य चाहते हैं आप ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन ये शिवलिंग मुझे दे दीजिए। मैं बहुत दिन से इसी शिवलिंग की तलाश कर रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था। आज आपके द्वारा यह शिवलिंग मुझे मिल रहा है, अब आप इसे मुझे दे दीजिए। बताइए मैं आपको इसका क्या मूल्य दूं। वैश्या की बात सुन के वह व्यापारी बोला कि पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, पैसे के अलावा आप क्या और दे सकती हैं। उस पर जो है वैश्या ने कहा, ऐसे भगवान की तो अमूल्य होते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार जो आप कहेंगे वो मैं काम जरूर करूँगी। और उसके बाद वैश्या की वह बात सुन के वह व्यापारी बोला, क्या आप 2 दिन के लिए मेरी पत्नी बन सकती हैं। यह बात सुन के वैश्या काफ़ी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन भगवान शिव जी का स्मरण करके उसने जो है इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। और उसके बाद वह व्यापारी बोला कि 2 दिन पश्चात जब मेरी शर्त पूरी हो जाएगी तब मैं आपको यह शिवलिंग दे दूंगा। और अगले सुबह से वह दोनों जो है 2 दिन के लिए पति पत्नी बन के जीवन निर्वाह करना प्रारंभ कर देते हैं। वैश्या जो है जो उसका नित्य कर्म था वह करती थी, पूजा पाठ करके, और उसके बाद वह सारा समय अपने पति के पास में, उस व्यापारी के पास में बिताना शुरू कर दी। और उसके बाद एक दिन जब बीत गया तो वह जो है शिवलिंग अपने पास में रख कर
वह व्यापारी और वह वेश्या दोनों सो गए। रात्रि में वह व्यापारी उठा और अपनी शिव जी अपनी इस लीला को देख के मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कहें अब मैं इस लीला को थोड़ा सा और रोचक बना देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपनी माया से उस शिवलिंग को गायब कर दिया और पुनः फिर से सो गए। जब सुबह उठे तो उन्हें काफ़ी आश्चर्यचकित से कहने लगे वेश्या से, अरे मेरा शिवलिंग कहाँ गया, उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। वेश्या भी काफ़ी आश्चर्यचकित होकर उठी और शिवलिंग को लगी ढूंढने कि मैंने तो इसे यहीं पर रखा था और इसकी पूजा अर्चना भी की थी, आखिर में वो यहाँ से कहाँ जा सकता है। दोनों लोग ढूंढते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और उसके बाद जब वेश्या एकदम परेशान हो गई तो वह व्यापारी मन ही मन मुस्कुरा रहा था और कहा अब मैं इसकी थोड़ा सा और रोचक बना देता हूँ। तब उसने कहा, वेश्या तुमने यह जो है शिवलिंग चोरी कर ली है, तुम अपनी गलती को मान लो। लेकिन वेश्या ने कहा, नहीं स्वामी, मैंने आपकी मूर्ति नहीं चोरी की है, मुझे यह मूर्ति बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए आपने मुझसे मूल्य नहीं 2 दिन की पत्नी बनने के लिए कहा था, मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया, तो भला मैं इस मूर्ति को क्यों चोरी करूँगी। लेकिन जब व्यापारी अपनी बात पे अड़ा रहा तब उस वेश्या ने बहुत दुखी मन से कहा, ना तो मैं अपने भगवान शिव जी की उस मूर्ति की सुरक्षा कर पाई और ना ही मैं आपकी 2 दिन के लिए अच्छे से आपकी पत्नी बन पाई, इसलिए मेरा जीना ही व्यर्थ है। अब मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ और मैं अपने इस जीवन का अंत कर डालती हूँ। और उसके बाद उसने जो है आग को जलाया और जैसे ही आग में अपना पहला पैर रखना चाह रही थी, भगवान शिव जी ने अपनी माया से उस आग को बुझा दिया। उसके बाद जो है भगवान शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए और कहें, धन्य हो वेश्या, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति अटूट है, तुम्हारी इसी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैं पृथ्वी लोक पे अवतरित हुआ हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए। तब वह वेश्या शिव जी को नमन करते हुए कहती है, हे प्रभु, आपकी कृपा के सिवा मुझे किसी और चीज़ की कोई अभिलाषा नहीं है। अपने भक्त की यह बात सुन के भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने वेश्या से कहा, इस जन्म के बाद तुम कैलाश पर्वत पे आओगी और तुम्हें वहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद भगवान शिव जी ने यह भी कहा कि शिवरात्रि के दिन जो भी मेरे इस कथा का श्रवण करेगा उसका व्रत निश्चय ही सफल रहेगा, उसे भी मेरी कृपा जरूर प्राप्त होगी। इस तरीके से भगवान शिव जी ने उसे आशीर्वाद दे के वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इस तरीके से तो यह मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, भगवान शिव जी सचमुच में बहुत ही दानवीर हैं, जो अपने भक्तों के छोटे से पूजा पाठ से खुश होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति दे देते हैं। उन्हें सत नमन। दोस्तों, आपको अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगली बार फिर एक अच्छी नई कहानी, नई जानकारी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।